Hello, student. Welcome to my channel. I am going to explain फिजिक्स क्लास 12th। बच्चों आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिज्म का। तो यहाँ पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। और दूसरा टॉपिक हम बताएंगे जो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल, उस पर डिस्कस करेंगे। अंत आप वीडियो देखिए। दोनों टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। तो चलो बच्चों शुरू करें। अच्छी तरह नोट पेन निकालिए बच्चों, पेन और कॉपी, पेन और नोटबुक नोट करिए आराम से और लिखें हैं और अच्छी तरह उसको देखें। और बहुत का इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, इनको भी कोई भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखें आप, बेसिक कंसेप्ट है। देखिए हमने यहाँ पर एक पी क्यू और आर एस दो वायर हैं, स्ट्रेट वायर है, पैरेलल टू पैरेलल वायर है। तो करंट यहाँ सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में। जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है बच्चों। अब क्यों कैसे, इसको अभी दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। और जब यहाँ करंट एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, करंट डायरेक्शन यहाँ पर आई वन है अपवर्ड और I2 डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगता है बच्चों। तो क्यों, इसको भी हम समझाएंगे अभी क्यों ऐसा होता है। और सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर जो पी क्यू वायर है इसमें करंट I1 है, तो इसमें हम लोग एक म्यूचुअल फोर्स की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स लग रहे हैं बिटवीन टू वायर। यहाँ म्यूचुअल फोर्स की बात कर रहे हैं कि दो वायर के बीच, तो कैसे फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जब किसी वायर में करंट करेंट कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिल्ड साइन थीटा, तो यही इसी कंसेप्ट पर बेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस वायर के कारण फर्स्ट वायर से, तो फर्स्ट वायर जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पी क्यू वायर स्टेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों आर डिस्टेंस पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, V1 इक्वल टू बच्चों यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, स्टेट वायर के कारण यही होता है, I1 अपॉन आर। आर इन दो वायर के बीच का डिस्टेंस है, ये दो वायर है इनके बीच का डिस्टेंस आर है और लेंथ इसकी एल है। तो बच्चों ये फोर्स है बी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, दो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थम्स रूल यूज़ करते हैं इस, और राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड, तो इसके लिए यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। इस रूल से बच्चों ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा कि जैसे ये देखिए थंब है, ये करंट को बता रहा है, और जो हमारा ये अंगल, ये हमारी जो फिंगर है इसको यूँ देखिए तो इसके ये हमारे पास है, ये डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड है, तो ये हमारे फिंगर है, ये तो ये कर्ल है जो फिंगर होता है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण निकालेंगे डाउनवर्ड क्रॉस अंदर की ओर की। तो यहाँ पर हम क्रॉस दिखा देते हैं, ये B1 होगा मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे ही अब यहाँ पर सेम अब यहाँ पर इसमें करंट भी है। सिमिलरली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये आर एस वायर, ड्यू टू आर एस वायर के कारण निकालेंगे एट पॉइंट वायर। तो इससे इधर निकालेंगे पर इस सेकेंड वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी B2 इसके सेकेंड वायर है B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। देखिए इसमें करंट अब ये है अपवर्ड जा रही है, इसकी डायरेक्शन देखेंगे इधर को लेंगे आप यूज़ करेंगे तो ये अपवर्ड होगा। तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, इसके लिए हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं हल्का सा सर्कल बना के, ये B2। तो हमें पता चला कि इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो फोर्स कितना लगेगा। तो इसके लिए फोर्स का यहीं पर हम समझा दे रहे हैं। तो फोर्स ऑन, ये बताते हैं कि फोर्स ऑन
ये करंट करेंगे जो वायर है पी क्यू, पी और क्यू, फोर्स क्या लगेगा, तो फ्लेम फोर्स डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लेमिंग 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 लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे बच्चों। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, देखिए बच्चों ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ये क्या बता, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, आप इसको म्यूचुअली परमिट, कीप म्यूचुअली परमिट इज इधर, ये क्या शो करता है करंट, ये क्या शो करता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स, फादर मदर चाइल्ड, फादर थंब से यहाँ पर, मदर ये ये मदर और फिंगर, फोर फिंगर मदर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर होता है और ये मिडिल फिंगर होता है, और ये बच्चों इसके अकॉर्डिंग ये आप कीप्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ करंट अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन अप ऊपर को है बच्चों, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हमारे पास, देखिए ये करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, फोर्स इधर को लग रहा है बच्चों, यहाँ देखिए, तो ये फोर्स को देखिए आप, थम्स हमारा इधर को है, देख मैं करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, आप देखिए तो एक फोर्स इधर को लग रहा है आपको, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेकेंड वायर के लिए, देखिए बच्चों सेकेंड वायर के लिए देखिए, तो सेकेंड वायर के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सेकेंड वायर में आप देखें करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, देखिए करंट, ये करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, फोर्स इधर को लग रहा है बच्चों, देखिए करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट ये करंट की डायरेक्शन है, ये हमारा करंट शो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स कहाँ लग, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लग रहा है, तो यहाँ लेफ्ट राइट टू, तो इसमें इधर को फोर्स लग रहा है और इसमें फोर्स इधर लग रहा है बच्चों। यहाँ फोर्स जो लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स है, जब मैं अभी बताया था मैंने, जब सेम करंट, जब व्हेन करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल फोर्स जो होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपके लिखेंगे, फोर्स बराबर हम पढ़ चुके हैं, इसमें करंट, आप फोर्स निकालें, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, B1, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है 2 है, I1, इसकी लेंथ जो P और Q की वायर की लेंथ L मानेंगे, इसकी लेंथ तो L लेते हैं हम लोग, ये व्हील हो जाता है, साइन 90, यहाँ की परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर वायर मैग्नेटिक फील्ड और वायर एक दूसरे के कीप टू मैट परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और अंदर को ठीक, तो बच्चों निभार को है सॉरी, तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा बच्चों B2 की वैल्यू की यहाँ पर क्या है म्यू नॉट, इसकी वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, ये सॉरी ये I2 होगा, I2 अपॉन R I1 बच्चों, ये हो गया हमारा बच्चों F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन I1 I2 अपॉन R बच्चों, ये इंटू L सॉरी L भी यूज़ करेंगे, यहाँ भी L यूज़ करेंगे बच्चों, L तो यूज़ किया, इस L को इधर लेके जाएंगे तो फोर्स अपॉन लेंथ है, इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R बचेगा बच्चों। ये तो हमारा इस वायर के फर्स्ट वायर में फोर्स लग रहा है एज F1, ये पहले सुबह इसको F1 बोलते हैं, फर्स्ट वायर में जो लग रहा है इसको F1 बोलिए, इसको हम कहते हैं F1, फर्स्ट वायर के लिए यूज़ करें F1। ऐसे देखो बच्चों सेकेंड वायर में बच्चों ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसमें भी वही होगा, फोर्स है, तो इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे फॉर सेकेंड वायर के लिए। अब यहाँ पर लिखें फोर्स ऑन RS वायर, यहाँ भी बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन हम निकाला, ये है F2 इधर को लग रहा है, तो इसकी F2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, F2 बराबर वही, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है B1 है बच्चों, B1 I2 L, लेंथ L इस RS वायर की लेंथ भी L, तो बिल साइन 90, यहाँ भी एंगल 90 होता है बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों। तो यहाँ B1 की वैल्यू कितनी है, B1 देखो, B1 की वैल्यू कितने निकाली बच्चों, स्ट्रेट वायर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R बच्चों, और यहाँ I2 आ गया,
फिर एल आ गया, साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या आ गया इसका मान, ये भी वही है, सेम एज जैसे पहली वायर का है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। तो ये हो गया F2 हो गया। अब इसे डिवाइड कर दीजिए बच्चों, एल से इसको डिवाइड करेंगे तो एल F2 अपॉन एल आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर हो गया। बी एफ अपॉन एल इक्वल F2 अपॉन एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। सेम यही, दोनों की वैल्यू सेम है बच्चों। तो हम दोनों को फ्रॉम फर्स्ट दोनों की वैल्यू सेम है, इसको कहते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इसमें भी सेम है, दोनों बच्चों इसको 2 कहें, इसको 1 माने, तो फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल इसको एफ अपॉन एल लिखेंगे, ना F1 लिखे ना F2, दोनों इक्वल होते हैं। कभी हम जानते हैं कि F1 इक्वल टू F2 होते हैं बच्चों, तो उसको F लिख देते हैं, आप जानते हैं सही। तो F अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर बच्चों, यही न्यूटन पर मीटर। इस बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से हम एम्पियर की डिफिनीशन निकालते हैं, जो करंट की एम्पियर है। तो क्या है इसमें, कुछ बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों, एफ अपॉन एल, ये म्यू नॉट अपॉन। इस टॉपिक को लगाने में कोई ऐसी परेशानी, चलो बच्चों एम्पियर की, इसी से एम्पियर की डिफिनीशन निकालें। चलो वो एम्पियर से पहले यहाँ कुछ यहाँ भी समझा दें कि यहाँ पर करंट अपवर्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला, जब मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो क्रॉस होता है, अंदर को चले जाता है, तो ये बी वन अंदर को होगा। इसके कारण निकालेंगे बच्चों, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंडर है, फोर्स बाहर को लगेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये इसमें फोर्स आउटवर्ड लगेगा, इसको F2। और बच्चों यहाँ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें, करंट डाउनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसके कारण यहाँ, तो यहाँ पर इनवर्ड चले जाएगा बच्चों। राइट हैंड थंब रूल से यहाँ निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अंदर क्रॉस होगा। तो यहाँ पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे बच्चों, ये B2 आउटवर्ड जाएगा बच्चों। कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, करंट ऊपर को, देखिए बच्चों ये करंट क्या है, करंट अंदर ऊपर को जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को फोर्स राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो बच्चों इसमें भी यही, यहाँ रिपल्सन होता है, जब करंट सेम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है रिपल्सन फोर्स लगता है, करंट सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बच्चों ये 2 लॉ हैं इसके भी, इसको म्यूचुअल लॉ कह सकते हैं, म्यूचुअल लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं बच्चों इसको। अब डिफिनीशन बताएंगे, डिफिनीशन ऑफ करंट, इसी से डिफिनीशन ऑफ करंट की निकलती है बच्चों, करंट ने एम्पियर की डिफिनीशन हम। तो डिफिनीशन ऑफ एम्पियर दिखाने के लिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे स्ट्रेट वायर होते हैं, इन वायरों को इसकी 1 एम्पियर की डिफिनीशन दिखाना है। जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनके बीच का डिस्टेंस को इफ आर इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं बच्चों, 1 मीटर होता है। और यह करंट जो, और उसके बाद हमारे इनके बीच जो ये तो हो गया 1 मीटर, और करंट यहाँ पर लेंगे I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया बच्चों। और बच्चों आपको ये पता होगा, तो ये वैल्यूज होती है, ये हमने 1 मीटर लिया, तो ये एफ द फाइंड फोर्स जो होता है बच्चों, इस पूरे की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन फोर्स, यहाँ पर फोर्स है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये इसके म्यू नॉट अपॉन इसकी वैल्यू, और एल इक्वल टू 1 मीटर बच्चों। तो यहाँ पर L इक्वल टू 1 मीटर है, तो इस केस में इसकी डिफिनीशन हम देखें कैसे लिखें, इसकी डिफिनीशन आप बताएं, डिफाइन करें। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एग्जाम में एम्पियर में स्मॉल लेटर में होता है, तो यहाँ थोड़ा समझाने के लिए कैपिटल लेटर लिख दिया बच्चों। यहाँ पर जो डिफाइन, तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर इज डिफाइन करते हैं बच्चों हम यहाँ पर, डिफाइन यहाँ पर कहते हैं एज ए स्टेट करेंगे, एज ए करंट की तरह हम डिफाइन करेंगे, करंट इन
जो है इन टू स्ट्रेट जो हमारे पास क्या पैरेलल वायर है, पैरेलल वायर है ना, जो इनके बीच का डिस्टेंस कितना, वायर्स ऑफ क्या वायर 1 मीटर अपार्ट है, 1 मीटर यहाँ पर जो इनके बीच का है, अपार्ट कह सकते हैं इसको, सेपरेशन या अपार्ट कहते हैं, अपार्ट इन वैक्यूम, सी वैक्यूम इन जो वैक्यूम में, दैट, ठीक है बच्चों, दैट कॉज कर सकते हैं, दैट कॉसेस कर सकते हैं, कॉजेज ईच वायर, यहाँ पर जो वायर हमारा पास है टू एक्सपीरियंस अ कितना फोर्स बेटा, कितना फोर्स लग रहा है, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है, फोर्स 2 इंटू कितना लिखा, 2 इंटू ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर कर सकते हो, कि मीटर हमने पर मीटर, न्यूटन पर मीटर्स, लेंथ है इसका, लेंथ 1 मीटर लिए। तो बच्चों ये इसकी एम्पियर की डिफिनीशन है। तो एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज अ करंट इन टू स्टेट पैरेलल वायर 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम दैट कॉज ईच वायर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करें, फोर्सेस भी कर सकते हैं, फोर्स इतना है, और फोर्स ऑफ, यहाँ पर फोर्स ऑफ लिखा, फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ, इतना। तो इससे हम क्या है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स कैसे हम इसमें ये बहुत ही दो वायर होते हैं, इनके बीच फोर्स लग रहा है, वैक्यूम में प्लेस रखे गए हैं, तो यही इसकी डिफिनीशन है, पैरेलल फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इसमें टॉर्क लगा, टॉर्क आप जानते हैं, दो कपल और फोर्स होते हैं बच्चों, कपल होते हैं, ये यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, कपल में रोटेट करने का, रोटेट होता है, और करंट कैरिंग कर, इसमें करंट पास करें, इसमें कैसे सपोज ये करंट हमारे पास, करंट इसमें पास कर रहा है, सपोज ये ABPQRS एक क्या रेक्टेंगुलर लूप है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या मतलब, देखिए जो मैं यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये पैरेलल वायर है, इनके बीच का इक्वल डिस्टेंस होता है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इक्वल डिस्टेंस से सेपरेशन होता है इनके बीच, और पैरेलल लाइंस शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जब इसके बीच एक हमने सर्कुलर कॉइल कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है हमने, तो जब रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं इसके बीच, तो ये टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है बच्चों, कैसे करता है थोड़ा सा मैं आपको दिखवा दें। तो यहाँ पर जैसे इसको इसके बीच रखते हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स यहाँ एक अप्लाई होता है, एक ऊपर को लगता है, माना ये फोर्स को हम यहाँ पर ऊपर, और एक जस्ट नीचे फोर्स अप्लाई होता है, ये भी बताएंगे अभी, कैसे समझाएंगे किसके अनुसार आता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करें। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और है, जो लूप हमारे पास है ओरिएंटेड है, लूप ओरिएंटेड एनी डायरेक्शन देखिए एनी डायरेक्शन में रखा गया है, तो उस केस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ, सबसे पहले लेंथ लिखें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, बच्चों हमने L लेते हैं, इसका ब्रेथ, और रेक्टेंगुलर हमें B ले लेते हैं, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है हमारा बच्चों, करंट कितना, माने करंट I है ना, मैग्नेटिक फील्ड V है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड उसको B मेंशन करें, लिखेंगे थोड़ा सा, ये 2-3 वर्ड्स आए यहाँ। अब इसमें नेगेटिव फील्ड जो पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल है, इसमें इसको रखा गया है रेक्टेंगुलर कॉइल। बच्चों जब यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी बात करें इस आर्म में और इस आर्म में,
जो पी क्यू, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको थोड़ा ओरिएंटेड है, जो लूप को किसी ओरिएंटेड यानी डायरेक्शन में बिल्कुल रखा गया है डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स अप्लाई होगा। ये डिस्टेंस हमारा इसका कितना दिया, बी है, मैग्नेटिक फील्ड आई। तो ये वाला फोर्स जो होगा, ऊपर वाला फोर्स है F1 माना, इसको क्या हमने F2 डाउनवर्ड, अभी बताएंगे कैसे डाउनवर्ड होगा। ये ठीक ये फोर्स होगा F1 और F2, ये फोर्स होगा आपका बी आई, और लेंथ क्या होगा यहाँ पर बी। ये फोर्स दोनों क्या है, फोर्स क्या है, इक्वल 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 है, इक्वल बट ऑपोजिट ईच अदर, अपोजिट है, अपोजिट होंगे, एंड अपोजिट है, अपोजिट एंड एक्टिंग एक्टिंग अलोंग सेम, ये कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन एक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों जो लाइन ऑफ सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये फोर्स एक दूसरे को क्या करना है, कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो इसका कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना इस कॉइल। अब ये जो हमारे पास फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये मैंने इसको करें F3 और ये F4 है हमारे पास। बच्चों ये फोर्स क्या कर रहा है, F3 और F4, यहाँ पर लिखते हैं F4। ये फोर्स क्या करते हैं, इसको रोटेट करने की, रोटेट कर देते हैं, इसको रोटेटिंग करने लगे, घुमाने लगते हैं बच्चों, रोटेट कर देते हैं। टॉर्क यहाँ पर जनरेट होता है जिसका टॉर्क करना, उसको रोटेट करने। तो टॉर्क यही फोर्स है हमारे, ये फोर्स यहाँ पर जो हमारे पास है, ये फोर्स पर टॉर्क प्रोड्यूस कर। कैसे ये फोर्स क्या होते हैं, जस्ट आप देखेंगे इसको, एक कोई एग्जांपल यहाँ इसको ऐसा रखा जाए तो इसको एक फोर्स इसको ऐसा रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक अंदर को लग रहा है फोर्स, एक बाहर को लग रहा है। ये फोर्स हमारा जो है एक्चुअली जो आप लिखेंगे जो आप देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं इसमें बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये, तो ये फोर्स एक्चुअली जो हमारे पास लगता है यहाँ पर, करंट अपवर्ड है, ये करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स इनवर्ड लगता है बच्चों। ये देखो एक करंट अपवर्ड है, मैग्नेट थोड़ा सा रखा जाता है, तो फोर्स इसमें जो है अंदर इनवर्ड लगता है। यहाँ फोर्स है क्रॉस दिखाते हैं, इनवर्ड होता है। और यहाँ करंट का फोर्स क्या आउटवर्ड होगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज़ करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे, किस रूल से निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रूल यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये अभी फिर इसको देखिए आराम से, इसको समझने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पर जो लेफ्ट है, यहाँ पर करंट अपवर्ड है, ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। अब यहाँ पर जो कहा मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, यहाँ नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमारा इधर को है, करंट अपवर्ड है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, देखो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। जब करंट लेफ्ट हैंड लेंगे, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स डाउनवर्ड। और इसमें आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर करंट कहाँ की ओर है, डाउन नीचे जा रहा है, यूँ आ रहा है, और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स बिल्कुल इसका आउटवर्ड होगा बच्चों। ये है कि करंट नीचे को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स देखिए फोर्स अपवर्ड लगेगा। ये रूल देखिए, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट है, और ये नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ये, और एक करंट है ये बच्चों यहाँ ध्यान रखिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर को है लेफ्ट टू राइट, और एक करंट इधर को है, इस वायर में RS वायर में, और फोर्स अपवर्ड लगेगा। तो फोर्स का अपवर्ड है, ये अपवर्ड के लिए डॉट दिखाते हैं यहाँ पर, अपवर्ड। तो ये दोनों फोर्स इक्वल बट पैरेलल हैं, एक ठीक इनवर्ड है, यहाँ पर एक ठीक इनवर्ड है, यहाँ पर एक ठीक अपवर्ड है, और एक इनवर्ड है बिल्कुल। जस्ट दो फोर्स यहाँ पर ऐसे हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स क्या, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड, लेकिन दोनों फोर्स पैरेलल हैं, दोनों फोर्स यहाँ पैरेलल हैं, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, अपोजिट हैं बट पैरेलल हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पर नहीं, दूसरे यहाँ पर लाइन ऑफ एक ही लाइन एक्शन पर काम नहीं कर रहे।
ये जो जबकि F1 और F2 एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर थे, तो ये क्या करते हैं, इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं, टॉर्क एक्टिंग करते हैं, एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस के कारण यहाँ पर ये क्या करेगी, कॉइल जो हमारा जो लूप है वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी। टर्निंग इफेक्ट होगा, यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट कर सकते हैं, एक टर्निंग इफेक्ट रोटेट करने की कोशिश करता है। तो यही यहाँ पर टॉर्क ऑन द करंट करेंट कॉइल लूप इन यूनिफॉर्म में, टॉर्क इसी के कारण लग रही है। तो F1 F2 सॉरी F2 F3 और F4 के कारण ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है बच्चों। ये टॉर्क के बाद ही हम यहाँ पर करना, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट देना है, इंपॉर्टेंट बात। तो अब इसको हमने क्या किया, इसमें इनके बीच का, अब टॉर्क को तो हम जानते हैं कि इसको, अब ये इसको कहते हैं जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का नाम से इसका दिया गया है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम यहाँ लिखें, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण यहाँ पर तो ये रोटेट करने लगती है हमारे पास से, ये घूमने, तो इसको इसलिए इसको इस टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसके लिए इसके डिफ्लेक्शन टॉर्क निकाल दें, तो इसके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको निकालें, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल, अब टॉर्क इक्वल टू यहाँ पर इसको फॉर्मूला होता है, टॉर्क को टाउ से नोट करते हैं। टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क का मतलब होता है टॉर्क इक्वल फोर्स, आइदर कोई भी दो फोर्स यहाँ पर इक्वल फोर्स है, एफ कोई फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इन, ये कोई भी यहाँ पर इनके है आइदर फोर्स, कोई भी एफ, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो एफ है, एफ यहाँ पर हम बता दें F3 या F4, ये दोनों वैल्यू होंगे BIL, आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा है यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारे पास हमने दिखा है, ये करंट अपवर्ड है, यहाँ करंट डाउनवर्ड है। इनके बीच F3 और F4 जो फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कहते हैं, ये हमारा ये लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा, इसका लाइन ऑफ यहीं पर है, ये इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी साइन थीटा। कैसे, बी ये डिस्टेंस है, बी मीन ये जो हमारे पास है ब्रेथ है, ये डिस्टेंस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा वाला निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर निकाला गया साइन थीटा इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर, ये माना परपेंडिकुलर हमारा है BC, हाइपोटेन्यूस इस AC, तो AC की वैल्यू कितनी B है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन B को इधर ट्रांसफर कर देंगे, BC इक्वल टू इतना, तो BC कितना आ गया आपका, BC इक्वल टू आपके यहाँ पर हो गया 20 साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों। तो फोर्स हमारा सेम रहेगा, फोर्स कितना है बच्चों यहाँ पर BIL है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है 20 साइन थीटा है। अब यहाँ पर, अब सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट है BIL इंटू बी, एक साथ लिखेंगे साइन, लेंथ इंटू ब्रेथ सबको पता होगा भाई, एरिया कब से पढ़ के आ रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया बच्चों, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल में लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया। तो LN इंटू बी एरिया हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, B इंटू आई इंटू ए साइन थीटा। तो यहाँ तक तो सिंपल ही था। अब साइन यहाँ पर क्या है, जो कॉइल बना हुआ है इसमें बहुत सारे टर्न हैं। इफ, अभी इफ कहते हैं यहाँ पर, इफ नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन लूप, लूप में टर्न क्या हो बच्चों, n हो, तो ये जाएगा टाउ इक्वल टू हो जाता है बच्चों NBIA साइन थीटा, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसी को हम NIA को एक साथ लिख देते हैं, NIA को एक साथ लिख देते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनता है B साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं बच्चों उसको, NIA को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। कंपेयर करते हैं
NIA को बाद में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट इसको भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क जो यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अब इसका यूज़ आगे भी हमारा बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर। तो यहाँ NIA यदि कंपेयर हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग पढ़े थे बच्चों, टाउ बराबर होता है वहाँ पर PE sin थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये था। मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क T यहाँ पर टॉर्क है, ये भी एक प्रकार की। तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पे NIBA एक मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहाँ पर टाउ बराबर होता है MB sin थीटा हो जाता है, M इसको M मानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर ये दो डायग्राम बनेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल के पॉइंट भी से पर इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है। हाँ ध्यान रखना बच्चों, ये टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, तो इसी को टॉर्क कहते हैं। इस टॉर्क के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। इसी को ध्यान रखना है कि इसको ये ना बदलना, यहाँ पर जिसको कहते हैं कपल ऑफ, ये कपल है, कपल लग रहा है यहाँ पर फोर्स का, तो इसी को टॉर्क आगे है। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम निकालते हैं, इसमें फिर आगे जाके इसी से हम डिफिनीशन डिफाइन करते हैं मैक्सिमम। तो इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास इसके आगे चलेंगे बच्चों, हम इसके बाद गैल्वेनोमीटर समझाएंगे, पाइवेटेड गैल्वेनोमीटर्स, उसके कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू अमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट डू यू बीटा, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, और करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इसके बाद का टॉप वीडियोज़ हमारा वही आएगा। प्लीज़ इसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर पाएंगे तभी, सब्सक्राइब तभी मैं वीडियो लगातार बताएंगे, उसके लिए कमेंट कीजिए बच्चों, और मैं जिससे बोर्ड में और अच्छी तरह प्रिपरेशन आपको करा सकें, ज़्यादातर हम आपके वीडियो ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब हम, तो मैं फिर वीडियो बनाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। ज़्यादा आप तन मन से हम बना रहे सब, क्योंकि पढ़ाना हमारा काम है, यही हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगेन थैंक यू।